Good morning students. Today we are going to read about chapter 3 Tools of Word Processor part 1. I have divided this chapter in two parts. This is a part 1. In part 1 we will read about editing a document using undo and redo commands, checking spellings and grammars, describing the purpose of using tweezers. These four topics we will cover in this part. Okay, now let's start the chapter. What is a Microsoft Word? First of all, my question is what is a Microsoft Word? I opened this Microsoft Word already. I opened because I have to show the practical also. The Microsoft Word is a word processing software. It is used to create documents such as letters, notes, poems, stories, projects, easily on a computer. So, as per definition, this says that Microsoft Word is a वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ओके, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से हम कोई भी लेटर, एप्लीकेशंस, नोट्स, पोएम, स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं. जैसे कि मैंने नोट्स बनाया आप लोग के लिए. देखिए चैप्टर लिखा है ना, मैंने टाइपिंग किया, इसके थ्रू हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं. Okay, in this chapter we will read about the editing a document. For example, I have prepared a document for you. मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया. देखिए इस डॉक्यूमेंट में हम लोग एडिट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एडिट कैसे करेंगे. ओके, let's see how to do an edit. First of all, before doing edit, you have to tell me what is the meaning of editing. Editing a document means what? Making changes in the existing document is called editing. मीन्स आपने कुछ पहले से ही बना के रखा है. ये चीज़ जो है आपने पहले से ही बना के रखा है. इसको बनाने के बाद अगर आपको कुछ लगता है हाँ ये चेंज करने से अच्छा होता, वो चेंज करने से अच्छा होता, तो आप लोग जो उसको चेंजेस करेंगे उसे हम बोलते हैं एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट. अंडरस्टूड? मीन्स सिंपल वर्ड इन योर बुक इट वाज रिटन मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट. To edit a document, the text or character, word, sentence, paragraph or page must be selected. Means आपको कोई भी चीज इनमें से किसी को भी अगर एडिट करना है, या तो ये चैप्टर 3 टूल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर को एडिट करना है, या टॉपिक टू बी कवर्ड को एडिट करना है, और या तो एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, या इनमें से किसी को भी एडिट करना है, सबसे पहले एडिटिंग का सबसे पहला रूल आपको उसे सिलेक्ट करना है. किसी क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है. एंड हाउ टू सिलेक्ट दैट व्हेन आई विल टीच यू नाउ. So listen properly and understand it. Okay. Inserting a text. First of all, first topic what is there? How to insert a text. क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, उसमें एडिट करना तो पहले डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा. तो insert a text कैसे किया जाए. चलो I will show you one more new page. Okay. Let's go for a new one. New document we will prepare. In new document I will show you how to insert a word or line etc. For example, we have a new blank document. Okay, here it is. I have increased the page size, number size of 20. Now, if I want to enter something, I have written anything. For example, my name is what? Avinash Singh, right? Avinash Singh. See, one red line came, and now it's red line. If you want to add a word in any document, existing document, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से उसमें आपको ऐड करना है, सबसे पहला ये जो आई का सिंबल दिख रहा है, जो मेरे हाथ में घूम रहा है, वो देखिए आई का सिंबल मेरे नाम के आसपास घूम रहा है, जो उस आई के सिंबल को वहां लेके जाइए जहां पर आपको टाइपिंग करना है. यहाँ हमारा, यहाँ एक लाइन आ गया, देखिए यहाँ हमारा, यहाँ माई नेम इज अविनाश सिंह एंड आई एम ए कंप्यूटर व्हाट टीचर. सी, I am a computer teacher. Like this we will type in a keyboard. हम लोग कीबोर्ड में टाइपिंग करेंगे और हम जो जो टाइप करते रहेंगे वो चीज वो लिखता जाएगा. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, इंसर्ट ए टेक्स्ट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ए टेक्स्ट. आपका पहला एडिटिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज कि एक टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं. देखिए पहला स्टेप लिखा है, प्लेस ए कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट. तो मान लो आपको यहाँ पर से ऐड करना है तो इसके राइट साइड में रखिए, सिंह के बाद, नहीं तो अविनाश के बाद रखिए, नहीं तो कंप्यूटर के बाद रखिए. ओके, आफ्टर दिस टाइप द टेक्स्ट व्हाट यू वांट, जस्ट टाइप इट. आई एम ए कंप्यूटर टीचर, आई हैव टाइप. नाउ लेट्स गो बैक फॉर आवर डॉक्यूमेंट 1, आवर मेन डॉक्यूमेंट. ओके, here it is our main document where I was teaching. Next, what was given? Inserting a blank line. While writing, जब आप लिखते हैं तो आप ऐसे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ते हैं, देखा है.
लिखते टाइम अगर मैं इसको जोड़ के लिख दूं तो ये कैसे दिखेगा? देखिए, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या लगेगा आपको? एडिटा डॉक्यूमेंटा क्या क्या एक नया वर्ड बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। वी वांट टू जस्ट गिव अ स्पेस। तो हाउ टू गिव अ स्पेस मींस आपके कीबोर्ड में अगर आप कंप्यूटर देख रहे हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। Do your practical with this, and if you are doing practical, just see in your keyboard the longest key, that's a space bar key. When I click it once, जब मैं एक बार दबाता हूँ एक स्पेस मिलता है, जब मैं एक और बार दबाता हूँ एक और स्पेस मिलता है। इसके थ्रू मैंने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस डाल दिया, जो कि बोलते हैं हम लोग ब्लैंक लाइन। ओके, ब्लैंक लाइन भी बोल सकते हैं इसको। और इसके साथ होने के बाद अपना to insert a black line, simply place the cursor where a new line is to be added, insert and press the enter key. This is a space we have given. For example, after this line is coming. Okay, इसके बाद ये लाइन आ रहा है और मुझे एक लाइन छोड़ना है, पूरा एक लाइन छोड़ना है। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर कर्सर को रखिए, पूरा लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर को रखिए और एक बार एंटर दबाइए। क्या दबाइए? एंटर। देखो पूरा एक लाइन छूट गया ना। अब देखो वो पॉइंट नंबर 3 में आ गया वो चीज, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। तो मैं उसको बैक मार देता हूँ, वो अगेन पॉइंट नंबर 2 बन गया। सी हाउ? जस्ट क्लिक एंटर बटन। एक एंटर बटन आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, उस एंटर बटन को जैसे दबाएंगे एक नया ब्लैंक फुल लाइन आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? This is known as an inserting a blank line. Now selecting a text. This is a most important thing because for editing, first of all, मैंने पहले से बता दिया है, एडिटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस चीज को पहले आप सिलेक्ट करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। For example, to edit a portion of the text, you need to first select it. Let us learn about different way of selecting a text. अब अलग-अलग तरीके सिलेक्ट करने के क्या है? पहला, अगर आपके पास माउस है तो माउस से कैसे सिलेक्ट किया जाए? Let's see. We use mouse. I have using mouse. See, I am using the mouse. And how I am use the mouse for selecting means cursor is in control of a mouse. ये जो cursor है आई सिंबल का, ये मेरे माउस के कंट्रोल में। तो इसको कैसे किया जाएगा? पहला आपका ब्राउन बॉक्स जो दिया है बुक में, उसको देखिए। पहला पॉइंट क्या है? ए ब्लॉक ऑफ ए टेक्स्ट। कोई एक टेक्स्ट को पकड़ना है बस। तो कैसे करें? क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट। मान लो मुझे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट के राइट साइड में इसको लाऊंगा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा और खींचूंगा। दबा के रखना है और खींचना है, जितना सिलेक्ट करना है कर लिया, और लेफ्ट क्लिक से बटन को हटा देना। जैसे ही हटाओगे वो वर्ड क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एक पूरा लाइन, एक पूरा डॉक्यूमेंट को करना है, पूरा एक डॉक्यूमेंट एक लाइन को कर दिया मैंने। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड को करना है तो उसमें डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक क्या मतलब? लेफ्ट क्लिक से 2 बार, 1 2, डबल क्लिक करते ही वो हो जाएगा। जैसे दिखाया मैंने, एक बार बस उस वर्ड पे जाना है। अगर सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, ओनली वन वर्ड, जस्ट गो ऑन द दैट वर्ड, डबल क्लिक इट। जैसे हम उसे डबल क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट होगा। वो भी कौन सा डबल क्लिक? लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करना है। अंडरस्टूड? अब अगर आपको एक पूरा लाइन करना है, पूरा लाइन, तो पूरा लाइन कैसे किया जाए? अभी मैंने वो चीज समझाया। लाइन के राइट साइड में कर्सर को लाइए, लाइन को, माउस को दबा के रखिए लेफ्ट बटन को, और दबा के रख के ऐसे बस खींचना है जहां तक आपको उसे कॉपी सिलेक्ट करना है। मैंने कर दिया सिलेक्ट। अगर आपको एक पूरे पैराग्राफ को करना है, अब यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है ना, यहाँ सब अलग अलग पॉइंट है, तो लेट्स गो फॉर अ पैराग्राफ। अगर आपको पूरा पैराग्राफ को करना है, यहाँ तो पैराग्राफ है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो पैराग्राफ में करने के टाइम 3 क्लिक्स। क्या? कितने क्लिक्स? 3 क्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल, here I will show you this line of 1 2 3 1 2 3. Let's see, 1 2 3 I have clicked and whole line is selected. I have no paragraph, otherwise I can show you. Okay, next, entire document you have to select everything, मतलब सब कुछ सिलेक्ट करना है, क्लास 4 क्लास 3 सब कुछ। तो क्या किया जाए? तो सिंपल सा बात है, मूव द पॉइंटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। पॉइंटर को इस कोने में रखो, एक कोने में रख लीजिए पॉइंटर को, किसी भी कोने में, वहां क्लिक करके दबा के रखो माउस को, और बस खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। सब जितना सारा कुछ लिखा है सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। सी, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। अंडरस्टूड हाउ टू डू विद द माउस? माउस से कैसे सिलेक्ट करना है समझ में आया? अब अगर आपके पास माउस नहीं है तो क्या किया जाए? तब करने के लिए पहला, अब हम माउस छोड़ देते हैं, अब हम कीबोर्ड में आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी विल कम इन अ कीबोर्ड। तो फर्स्ट व्हाट पॉइंट वाज गिवन इन कीबोर्ड मींस
नाउ वेयर इज माय कर्सर? अब हमें क्या करना है, अब हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो माउस का इस्तेमाल करे बिना कीबोर्ड में कैसे सिलेक्ट करें? फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, व्हाट आई वांट टू सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यू हैव टू क्लिक शिफ्ट बटन in your keyboard. Shift button is there, shift button, then right option, word by word. See, word by word it was selecting automatically without my mouse help. My mouse I have kept in a side, see, in the right corner side my mouse is there. After selecting I can deselect also. If I want to select the whole line, whole character, then what I have to do? From the left side, this is from the right side. If I have to do from the right left side means, then again shift button, then left one. From left side I will select one word, one alphabet like this. See, whole line I have selected like that. Now if I want to select a whole text, current text means which text was going on here. For example, editing a document is going on, using a undo option now. Okay, what? Using an undo option. For using an undo option, select the text from the current position to beginning of the line. Now for example, we have to select a whole line, but you don't want to again press an arrow keys again. मतलब बार-बार arrow key दबाने का मन नहीं करता, तो क्या करें? Just go to a symbol line anywhere. For example, I have clicked here. My cursor is in by spelling side. Now I go to upside. Number 2 point I have coming using undo and redo command. Using undo and redo command, if you want, for example, my cursor is at redo. If you want to select the using undo and redo command, अगर आप चाहते हैं select करना सिर्फ और सिर्फ using undo and redo command, तो आपको क्या क्लिक करना है? shift plus home की क्लिक करना है. देखिए redo से लेके undo पूरा मीन्स कर्सर जहां भी होगा उसके लेफ्ट साइड जितने वर्ड्स हैं वो उस पूरे लाइन को, लाइन के बिगनिंग तक सबको सिलेक्ट कर लेगा. Left side. Okay, so when you want to select on the left side, you should use shift plus home button. Which? Shift plus home button. Now shift plus and. For example, your cursor is at undo. Okay, and now you want to select undo and redo commands. You don't want to select using, so what to do? If you shift plus arrow you will do. अगर आप shift plus arrow दबाएंगे तो थोड़ा टाइम ले लेगा, एक एक वर्ड को दबाना पड़ेगा. तो आप अभी दबाएंगे shift plus and. What? Shift plus and. See, when I click shift plus and, from undo onwards it's selected all the lines until the end. वो undo से लेके command तक पूरे लाइन के end तक सबको सिलेक्ट कर लिया उसने. तो वैसे ही हम लोग shift plus and का इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन को राइट साइड से कॉपी राइट साइड से सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस होम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन को लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करने के लिए. ओके, अंडरस्टूड? नाउ इफ अ क्वेश्चन अराइजेस, यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द थिंग्स इन माउस, वी हैव सिलेक्टेड बाय द ड्रैगिंग इट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. वी हैव ड्रैग इट एंड वी हैव सिलेक्टेड. बट इफ you don't have any mouse, how to select that one? Means you have a shortcut key. It's a control plus A. What? Control plus A. When I press control plus A, see, everything is selected at a time. No need of cursor. Now also my cursor is the right corner. Okay, no need of the cursor. Entire document I have selected. Understood? By this way we can select the text present in your document. Understood or not? सब समझ में आया होगा. इस तरीके से हम लोग अगर माउस का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी डिफरेंट वे से सिलेक्ट करने का, और अगर कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो भी डिफरेंट वे से सिलेक्ट करने का. तो बाय दिस वे वी कैन सिलेक्ट इट. नाउ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर आपने कुछ टाइप कर दिया, कुछ गलत टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप हियर my name is what? Abhishek. Okay, Abhishek I put. Abhishek. But really my name is Abhishek or what? No, I don't want this name. My name is not Abhishek. So I select this word like this. I have already selected. I have shown you. Select this word and just press the. If you want to delete it, you don't want this name. I don't want this name. My name is Avinash, but I have typed my name is Abhishek. If you don't want the Abhishek word, sometimes we may wish to delete text. हमें कभी-कभी मन करता है कि इसको मैं delete करता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा. तो इसको delete कैसे करें?
सिंपल सा है, इसको सिलेक्ट कर लो, जो कि मैंने कर लिया। उसके बाद आपको बस एक चीज करना है, डिलीट बटन आपके कीबोर्ड में रहता है, उसको दबाना। देखो गायब, क्या हो गया, गायब। एक और तरीका क्या है, बैक स्पेस, बैक स्पेस बटन होता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। बट बैक स्पेस क्या करता है, एक एक करके डिलीट करता है। सी वन टाइम, वन अल्फाबेट वन टाइम, इट वाज डिलीटिंग। But if you want to delete a whole line or whole paragraph at a time, you have to just select it first. What? Select it first. Select it, then press the delete key. It will delete completely. बस उसको select कर लो, फिर delete बटन दबा दो, वो सब कुछ डिलीट कर देगा जिस जिसको भी आपने select करके रखा है। अब now what we do? Two options are there in your book also. Page number 23 you can see two options are there: backspace key or delete key. Backspace key I have told you. Backspace key will delete your text leftwise one by one, but delete key will can delete your text from right side completely also if you select it. Understood or not? To delete a large portion of a text, first of all select. This also I have explained you. To delete a large portion of a text, you have to select it first. What? You have to select it first. Then follow this step to delete a word. If you want to delete a single word, what? A single word. Then same thing. You have to select the word. Left side you can go of the word. I have to delete grammar. Left side I have came grammar. Then what you have to click? Control plus delete. Just press Control plus डिलीट। इफ यू सिंगल विदाउट कंट्रोल, अगर आप बिना कंट्रोल के डिलीट को दबाओगे तो वो एक एक करके काटेगा। सी राइट साइड से काट रहा है ना, राइट साइड से काटा कि नहीं काटा। अब बट हमको तो पूरा वर्ड एक साथ काटे, तो कैसे काटे, कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस व्हाट, डिलीट। सी वैनिश, गायब हो गया। अब ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग अनडू एंड रीडो कमांड। What? Using undo and redo command. Second part our this chapter. Undo and redo command helps in very fine. How means undo? If you done any mistake, means what a mistake I have done now? I have by mistakenly I have deleted the grammar. How to bring it back? मैंने ग्रामर को गलती से डिलीट कर दिया, तो उसको वापस कैसे लाऊं? अभी फिर टाइप करना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा ना, तो उसको वापस कैसे लाऊं? कुछ नहीं, you can see at the left corner here two arrows are there. One arrow is circle type and one is arrow, back arrow, simple. That here it is written, see, undo delete word, means by mistake you have deleted something, then you can undo it. In bracket also something else was also written, control plus z. What? Control plus z. Now beside that right, उसके right side में एक और चीज है जिसका नाम है repeat delete word. Control plus y, it is redo. What? Redo. When I put undo, see, grammar comes back. When I click it, grammar will come back. By mistake I have deleted, so I have to bring it back when I put undo. Then redo means same mistake you have to done again. For example, you have to delete this again, just redo it. That grammar will be vanished again. And again you want to redo, undo, redo, undo, redo, undo. Okay, means undo help us to correct our mistake and redo help us to do the mistake again. You want to by mistake you have undo something, means you don't want that one, मतलब तुम्हें वो चीज वापस चाहिए ही नहीं था और तुमने गलती से उसे वापस ला दिया, तो तुम आप उसको वापस डिलीट कर सकते हो रीडो बटन दबा के। अंडरस्टूड? For example, now I am not using mouse, where I have to redo this one. What? I have to redo, मुझे इसको वापस डिलीट करना है, मैं गलती से इसको वापस ला दिया ग्रामर, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे, देखो गायब हो गया। मैं माउस यूज नहीं कर रहा, ठीक है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, यहाँ से मैं माउस नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ कंट्रोल प्लस जेड जैसे दबाऊंगा, मेरा ग्रामर वापस आ गया। कैसा है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की यूज किया। कभी कभी होता है कि हमारा माउस काम नहीं करता है, तो हमें कीबोर्ड से ही सारा काम करना पड़ता है। तो कीबोर्ड में दो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस जेड फॉर अनडू, कंट्रोल प्लस वाई फॉर रीडो। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब आपका अगर स्पेलिंग गलत है कहीं पर और अगर ग्रामर गलत है, तो हम लोग कैसे चेक करें? नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड नंबर टॉपिक। तो कैसे चेक करें? सी, स्पेलिंग गलत होने का एक सिम्टम है, इफ एनी स्पेलिंग इज रॉन्ग इन योर डॉक्यूमेंट, इट विल शो यू अ रेड लाइन। सी,
by mistakenly not. I have done it. Okay, my own knowing one. ये गलती मैंने जानबूझ के की है. दिखाइए ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है. GAMMAR है ना, ये होता है ना. गलत. ग्रामर का स्पेलिंग होता है सी GRAMMAR. ग्रामर. इसके आगे रेड लाइन नहीं है, बट इसमें रेड लाइन है क्योंकि इसका स्पेलिंग क्या है, गलत है. बट हमें पता है. बट अगर आपका किसी बच्चे का ध्यान नहीं है किसी कारण से, तो कैसे चेक किया जाए कि मेरा स्पेलिंग सही है कि नहीं. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं पेज नंबर 24 में आपके. पहला, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. सी हियर रिव्यू टैब इज एट द टॉप. Review tab. When I click that one, here so many options are there. So many options are there. Proofing group. In here, spelling and grammar check is there. See, spelling and grammar. When I click on this one, spelling and grammar check, one sidewise one came. Means I don't know what to do with this one. Okay. Now you have seen when I press on the spelling and grammar check, a box came at the right corner. Spelling. Okay. Now treasures also there. Treasures no need of now. Or we can close it. But grammar. See here gamer I have written ना. Gamer. Directly मतलब उसने अपने आप ही चेक कर लिया कि मेरा स्पेलिंग कहाँ गलत है और उसने बता दिया कि सर आपका ये स्पेलिंग गलत है. तो इफ आई इग्नोर, अगर मैंने उसे इग्नोर दबाया, मतलब मैं चाहता हूँ कि हाँ वो स्पेलिंग वैसा का वैसा है. अगर मैंने इग्नोर ऑल दबाया, मतलब और भी अगर स्पेलिंग गलत है कहीं कहीं, तो वो इग्नोर ऑल कर देगा. देखो ये अपने आप सिलेक्ट भी हो गया. मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, बट ये अपने आप सिलेक्ट हो गया. और अगर मैं ऐड करता हूँ तो मैं ये स्पेलिंग को अपने कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड करता हूँ. ये 3 ऑप्शन आते हैं हमारे. और यहाँ उसने सही सही स्पेलिंग्स भी दिए कुछ कुछ. इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग, मतलब मैं क्या सिर्फ GAMMER लिखा हूँ ना, गेमर टाइप. तो इसलिए वो गेमर, घूमर, गेम, गेमियर, गेमर्स ये सब दिखा रहा है. तो चलो हमारा गेमर्स सही स्पेलिंग है. तो लेट्स क्लिक दिस वन. ओके, आई क्लिक दिस वन. एंड नाउ व्हाट आई विल क्लिक, चेंज. व्हाट, change. See the magic with the grammar. Okay, you see the grammar one. When I click here change, the spelling changed to a grammar, gamers. Then spelling and grammar check complete. You are good to go. Okay, our spelling check all are completed. Because अभी आप कुछ टाइप करते हो, किसी को देना है, पापा को, अंकल को, सर को, कि किसी को भी, तो अगर स्पेलिंग गलत होने से कितना खराब लगता है. तो इस प्रोसेस के थ्रू आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि आपका स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं है ना, वैसे चेक कर सकते हो. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हियर चेकिंग इज देयर. Now we will second part, last of this part, what we are reading about, describing the purpose of using thesaurus. What? Thesaurus. Thesaurus का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? Thesaurus का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? Simple सा क्वेश्चन. Thesaurus means is an important feature of a word that search for and display synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms तो आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश में. Synonyms मतलब वर्ड विद ए सिमिलर मीनिंग. सिनोनिम्स का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो. और एंटोनिम मतलब ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग डिफरेंट हो. तो अगर आपको अपने सर को, कि पापा को, कि अंकल को थोड़ा इम्प्रेस करना है, कि मम्मी को थोड़ा इम्प्रेस करना है, तो आपको कुछ नया वर्ड चाहिए. ये सब वर्ड सब लोग यूज करते हैं, चेकिंग, वेकिंग, स्पेलिंग. कुछ नया वर्ड चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लो. क्या कर लो? पहले सिलेक्ट कर लो. सिलेक्ट करने के बाद स्टेप दिया है, देखो, हाउ टू यूज द ट्रेजर ऑप्शन. ट्रेजर, इट्स अ ट्रेजर ऑफ द वर्ड्स. सो मेनी वर्ड्स विल कम. तो एंटोनिम्स भी आएंगे, सिनोनिम्स भी आएंगे. तो कैसे यूज करना है? अगेन रिव्यू टैब में जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. इन्हीं ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा है? सी, ट्रेजरस. ट्रेजरस. और फॉर ट्रेजरस व्हाट द शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F7. व्हाट? शिफ्ट प्लस F7. When I click on the treasures option, see, जब मैंने treasure option में क्लिक किया, मेरे राइट साइड में एक treasures का पूरा लिस्ट खुल गया. चेकिंग. चेकिंग का सेम मीनिंग क्या क्या है? एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, स्क्रूटिनी, रीड थ्रू, ग्लेंस. ओके, टेस्टिंग, प्रूफिंग, ट्राइंग, एग्जामिन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, like this. So many synonyms and antonyms are there. Now, if I want to change the spelling with examination, what? With examination, just select the word
Okay, what? Select the word. Then what to do? Here it is written. Insert option will come. Which option will come? Insert. We have to right click on the word inspection. Inspection is there. Okay. Then student I want to change with examination. Right click when I put. Here two option will come. Insert or copy. I have to what? I have to do the insert. When I click insert, our checking spelling change to examination. What? Change to examination. By this we can use the treasure of the words to use some different stylish word or stylish alphabets to impress our uncle or teacher. अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है कि नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो आप लोग ट्रेजर ऑप्शन यूज कर सकते हैं नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करने। तो आज की क्लास के लिए इतना। दिस मच फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू।